अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदीहा मसूद। नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी दुनिया सारे पाकिस्तान की आवाज़ है। आपकी खुशियां और आपके मसाइल और खूबसूरत पाकिस्तान का चेहरा दुनिया को दिखाना मेरी दुनिया इसी का नाम है। तो आइए सबसे पहले एक नज़र मेरी दुनिया के आज के हालात पर। बलूचिस्तान में अब्र करम ने तबाही मचा दी। मूसलाधार बारिशों से मकानात मुनहदम। हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। कोयटा में 18 घंटे से बिजली गायब, शहरियों को मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुतादिद शहरों में रिमझिम से मौसम खुशगवार। मरी में बर्फबारी से सयाहों की मौजें। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी, सकर्दू के -25 पारे ने दरिया सिंध को जमा दिया। मंचलों के मजे। लाहौर इस्लामाबाद के बाद अब मुल्तान के शहरी भी मेट्रो बस के मजे लूटेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने इफ्तिताह कर दिया। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी तक मेट्रो में सफर भी किया। ऊँट शरीफ में कत्ल की खौफनाक वारदात। सफाक मुल्जिमान ने नौजवान को बांध कर जिंदा जला दिया। मसख़शुदा लाश अस्पताल मुंतकिल, पुलिस की तहकीकात का आगाज। गैस प्रेशर में कमी करके शहरियों का पारा हाई। मुश्तल अफराद ने एहतजाजन इंडस हाईवे ब्लॉक कर दी। पुलिस की शेलिंग और हवाई फायरिंग से 4 अफराद जख्मी। वार्ड्स हैं तो बेड्स नहीं, बेड्स मिले तो जगह मुयस्सर नहीं। डेरा इस्माइल खान के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एंड टीचिंग अस्पताल में मरीज ख्वार, एम्बुलेंस की जगह साइकिल रिक्शा का इस्तेमाल। रोहड़ी का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल दरगाह नूरपुर सहूलियत से महरूम। स्कूल की इमारत तक मौजूद नहीं। तलबा छप्पर के नीचे इल्म का दिया जलाए हुए हैं। और सादिकाबाद में सजा रिवायती घुड़दौड़ का मुकाबला। बादल, बबर, रॉकेट मस्ताना सभी शरीक हुए, मगर शहजादे नामी घोड़े ने सबको मात दे दी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। मूसलाधार बारिश से नदी नाले बिफर गए हैं। घर की छत गिरने और गाड़ी सैलाबी रैले में बह जाने से खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए हैं। सूबाई हुकूमत की शहरियों को गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं, जबकि मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां भी जारी हैं। जियारत में कल से अब तक 2.5 फुट बर्फ पड़ चुकी है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने तबाही मचा दी। नदी नाले आपे से बाहर हो गए। कोयटा में दूसरे रोज भी बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे सड़कों पर पानी जमा हो गया और सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। जियारत में कल से अब तक 2.5 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। कोयटा में 31 और कल्लात में 18 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी। दूसरी तरफ चमन में तेज बारिश से नदी नालों में तुगयानी आ गई। बरसाती रेले में गाड़ी बह गई, जिसके बायस एक नौजवान जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। फरोटाबाद में तेज बारिश से मकान की छत गिर गई, जिससे खातून जाँ बहक और 5 अफराद जख्मी हो गए। कल्लात में भी बरसाती नाले ने एक मकीन की जान ले ली। हुक्काम की जानिब से बारिश से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है।
कोयटा में बारिश का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी है। शहर में बारिश सफाई न होने की वजह से जहमत बन गई है। नशेबी इलाकों की अगर बात की जाए तो वहां पर बरसाती पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो चुका है। कच्ची अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा है। मजीद बताएंगे फरीदुल्लाह खान। कोयटा में दूसरे रोज भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहा। बारिश के सबब कई नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। शहर के क्वारी रोड, जिना रोड, इमदाद चौक और दीगर इलाकों में बारिश का पानी दिन भर सड़कों पर बहता रहा। बरसाती पानी के निकासी का मौसर निज़ाम न होने के बाद शहरियों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। सारे कपड़े गंदा होते हैं, सारे लोग मास्क पहन करते हैं, सारे पानी में गंदा पानी आता है। मूसलाधार बारिश के बायस मुतअद्दिद कच्ची दुकानों और मकानों को भी नुकसान पहुंचा। बारिश से पहले नालियों और नालों की सफाई न किए जाने के सबब बरसाती पानी कई इलाकों में घरों और दुकानों में दाखिल हो गया, जिसके बायस शहरियों की परेशानी मजीद बढ़ गई। नालियाँ सारे बंद है, एक रोज भी सही सफाई नहीं होते, हर रोज हम लोग का यही हाल है। इंतजामिया का कहना है कि दस्तयाब वसाइल में हंगामी बुनियादों पर शहर की सफाई के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन सज्जाद हैदर के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज, कोयटा। रिपोर्ट आपने देखी। ब्यूरो चीफ कोयटा इरफान सईद हमारे साथ मौजूद है। इरफान बताएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, हालिया बारिशों के बाद कितनी तबाही मची और इंतजामिया ने कुछ कार्रवाई की अब तक? जी बिल्कुल, गुज़श्ता 2 रोज से जो कोयटा शहर में और कोयटा समेत सूबे भर में बारिशों का जो सिलसिला जारी है, उससे जहां पे लोग दुआएं कर रहे थे इस बारिश के लिए, वहीं पे इदारों की नाकस कारकर्दगी भी खुलकर सामने आई है। बेशतर इलाकों में जो इस वक्त पानी खड़ा है, अगर सूबे की बात करें तो इस वक्त सबसे ज्यादा नुकसान कल्लात और खालकाबाद की तरफ हुए हैं, जहाँ पर कच्चे मुतअद्दिद मकानात गिर गए हैं, उनकी छतें गिर गई हैं। इसके अलावा जो कोयटा के जो नवाही इलाके हैं, यहाँ पर जो बारिशों का सिलसिला जो हुआ, इससे पानी जो तमाम घरों में दाखिल हुआ, जिससे लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ। यहाँ पर यह भी बताता चलूं कि इस वक्त कोयटा शहर के बेशतर इलाकों में 20 घंटे से जायद टाइम गुजर गया है, लेकिन बिजली नहीं है और गैस तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। इस शदीद सर्दी में लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ है। इदारों की जानिब से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि बिजली बहाल कर दी जाएगी, गैस का प्रेशर भी बहाल किया जाएगा, लेकिन इस वक्त कोयटा के शहरी इस वक्त पत्थर के जमाने में रह रहे हैं। इस वक्त कोयटा के शहर के बेशतर इलाके तारीकी में डूबे हुए हैं, कोई मुरम्मत का काम नहीं हो रहा है, जबकि पानी जो बारिश का पानी था वो मुसलसल घरों में दाखिल हो रहा है। नालों की सफाई नहीं की गई, इस वक्त बायस कोयटा के बेशतर इलाके नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान सईद, आपने हमें अपडेट किया। मुल्क भर में सर्दी के डेरे हैं। मलिका कौसर मरी में आसमान से गिरते रुई के गालों ने मौसम को और भी हसीन बना दिया है। वादिया कागान, शोगरान और घांचे में बर्फबारी के बाद रास्ते बंद हो गए हैं। मुल्क के दीगर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, जो मजीद 2 रोज भी जारी रहेगा। पहाड़ों पर आसमान से रुई के गाले बरसने लगे। मलिका कौसर मरी में बर्फबारी के बाद वादी ने सफेद चादर ओढ़ ली। हर तरफ दिलफरेब नजारे हैं। मौसम को एंजॉय करने सयाहों की बड़ी तादाद मरी पहुंच गई और खूब हल्ला गुल्ला किया। वादिया कागान और शुगरान में बर्फबारी के बाद सफेदी छाई हुई है। राब्ता सड़कें बंद होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में भी यही सूरत हाल है, जहां रास्ते बंद होने से लोग घरों में महसूर होकर रह गए। शदीद बर्फबारी के बाद लवारी टनल भी बंद पड़ी है। इस्लामाबाद में बारिश ने मौसम को मजीद सर्द बना दिया है। लाहौर में काले बादल छाए हुए हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 2 रोज तक पंजाब समेत लाहौर में कहीं कहीं बूंदाबांदी होगी। सिचुएशन रहेगा पार्शली क्लाउडी और साथ साथ बारिश भी रहेगी लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ डिवीजन में। इसके अलावा जो बाकी प्रोविंसेस है, जिसमें KP, सिंध और बलूचिस्तान में भी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, इन इलाकों में भी बारिश के चांसेस रहेगी। फैसलाबाद, शेखुपुरा और गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल छाए हुए हैं, जिससे ठंडक मजीद बढ़ गई है। दूसरी जानिब मरी और गिरदोनवाह में 3 रोज के वक्फे के बाद दोबारा से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। बर्फबारी से लुत्फअंदोज होने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद मरी का रुख कर रही है। इसी पर बात करते हैं आफाक अब्बासी से। आफाक, बताइएगा लोग किस तरह से बर्फबारी को एंजॉय कर रहे हैं? जी मदिया, 2 दिन के वक्फे के बाद मलका कौसर मरी में गुज़श्ता रात फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। रात को तो हल्की बूंदाबांदी रही, लेकिन सुबह से बर्फबारी का सिलसिला शुरू है, जिससे यहाँ पे आए हुए सेओं की मौजें लग गई हैं। खूब अल्लाह गुल्ला और मौज मस्ती का सिलसिला यहाँ पे शुरू हो गया है। जबकि मलका गलियात में
ज्यादा बर्फबारी होने की वजह से वहाँ पर सिस्टम स्टक होकर रह गया है, क्योंकि गलियात क्या अब नहीं जा सकते रोडें क्लियर ना होने की वजह से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आफाक अब्बासी, आपने अपडेट किया। सरतरीन खित्ते बल्तिस्तान में सर्दी उरूज पर है। सकर्दू में तो शदीद ठंड ने झीलों, आबशारों समेत दरियाई मौजों को भी जमने पर मजबूर कर दिया है। देखेंगे मोहम्मद हुसैन आजाद की रिपोर्ट। सर्दी इतनी कि बेरहम दरियाई मौजें भी जम गईं। स्कर्दू के जिला खरमंग में जमे हुए दरियाई सिंध का मकामी अफराद ने खूब फायदा उठाया। छोटे खेल कूद में मसरूफ तो बड़े भी बच्चे बने हुए हैं। -25 डिग्री सेंटीग्रेड में बर्फीले दरिया पर रक्स माहौल को गर्मा देता है। खून जमा देने वाली ठंड का मुकाबला मकामी अफराद के लिए चैलेंज है, मगर खुशदिल लोग तफरीह के मौके भी हाथ से जाने नहीं देते। लोग पोलो भी खेलते हैं, इसी तरह बहुत कुछ करते हैं सर, और खुश हो रहते हैं सब यहाँ पर। सुबह से लेके शाम तक यहाँ बस बैठे रहते हैं। फरवरी के पहले हफ्ते तक दरिया यूं ही मुंजमद रहेगा, जिसके बाद पिघलाव का अमल शुरू होगा। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए मोहम्मद हुसैन आजाद, दुनिया न्यूज, स्कर्दू। जनूबी कोरिया में होने वाले स्कीइंग के मुकाबलों में गिलगित के नन्हे खिलाड़ी फजल वदूद ने कामयाबी हासिल कर ली है। फाइनल में भारतीय स्कीयर को शिकस्त का सामना करना पड़ा। देखेंगे ये रिपोर्ट। छोटा सा एक लड़का हूँ, काम करूँगा बड़े बड़े। जी हाँ, गिलगित के स्कीयर फजल वदूद ने जनूबी कोरिया में बड़ा काम कर दिखाया। उन्होंने सेंटर स्पोर्ट्स ड्रीम प्रोग्राम में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते हुए कामयाबी हासिल कर ली। इवेंट में 41 ममालिक के 170 खिलाड़ियों ने शिरकत की, लेकिन पाकिस्तानी स्कीयर सबसे नुमाया नजर आए। टूर्नामेंट के फैसलाकुन मरहले में कौमी स्कीयर ने भारतीय हरीफ को हराकर पहली पोजीशन पर कब्जा जमाया। The winners of Alpine Intermediate, Padar from Pakistan. इससे कबल फजल वदूद लबनान में जूनियर एशियन की चैंपियनशिप और चीन में IFC वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ मुल्क का नाम रोशन कर चुके हैं। मुल्तान के शहरी भी अब मेट्रो बस पर सफर कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है और बस में बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी तक सफर भी किया। तवील इंतजार हुआ खत्म, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कर दिया इफ्तिताह। मुल्तान में मेट्रो बस चल पड़ी। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, गवर्नर पंजाब रफीक रिजवाना, वज़ीर आला शहबाज शरीफ के साथ इफ्तिताई तकरीब में पहुंचे, मंसूबे की नकाब कुशाई की और दुआ मांगी। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने रंग बिरंगे गुब्बारों से सजे मेट्रो स्टेशन का मुआयना किया, वहाँ मौजूद सहूलतों के बारे में जाना और फिर मेट्रो बस पर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी तक सफर भी किया। 18.5 किलोमीटर तवील मेट्रो बस मंसूबे पर 28 अरब 88 करोड़ रुपए लागत आई है, जिससे रोजाना तकरीबन 1 लाख शहरी इस्तेफादा करेंगे। अभी लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद प्रोग्राम में शामिल है घुड़दौड़ के रिवायती मुकाबले, शरीफ में इंसानियत सोज वाकया पेश आया। मोजा सौंक बेला में नामालूम अफराद ने नौजवान को बांधकर जिंदा जला दिया। पुलिस ने मसखशुदा लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया है। एक और इंसानियत सोज वाक़ये ने दिल हिला दिया। ये कत्ल का अंधोनाक वाक़या पेश आया उस शरीफ के नवाही इलाके सोंग बेला में, जहां नामालूम अफराद ने खेत में एक नौजवान को बांधकर जिंदा जला दिया। एक नाज थी जो लकड़ियों में जल रही थी, मौजा मानक नौशहरा में इकबाल काउंसलर है, उसने इतला दी है, वो हम उठा के ले आए हैं, उसका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, उसका मुकदमा भी दर्ज हो गया है।
वाकये की इत्तला मिलने पर पुलिस जाए वकुआ पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस के मुताबिक लाश 25 से 30 साल के नौजवान की है। चेहरा मुकम्मल तौर पर मस्ख और नाकाबिले शिनाख्त है। कर्क में गैस लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों ने एहतजाज करते हुए इंडस हाईवे ब्लॉक कर दी। पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग और हवाई फायरिंग से 4 अफराद जख्मी हो गए। गैस की तवील बंदिश के खिलाफ करक के शहरियों का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी। तनगोड़ी चौक पर खवातीन मुजाहिरीन ने धरना देकर इंडस हाईवे को ब्लॉक किए रखा। पुलिस की मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग और हवाई फायरिंग से 4 मुजाहिरीन जख्मी हो गए। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद ने तनगोड़ी चौक में टेंट भी लगा रखे हैं और गैस की फराहमी का मुतालबा कर रहे हैं। डेरा इस्माइल खान की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एंड टीचिंग अस्पताल में मरीज ख्वार हो रहे हैं। अस्पताल में वार्ड्स हैं तो बेड्स नहीं हैं, बेड्स मिले तो जगह नहीं मिलती, और तो और एम्बुलेंस की जगह साइकिल, रिक्शा और इंसानी कांधों का ही सहारा लिया जाता है। ओपीडी की पर्ची फीस भी दुगनी कर दी गई है। देखेंगे नुसरत हुसैन की रिपोर्ट। वार्ड है तो बेड नहीं, बेड मौजूद है तो जगह मफकूद। अव्वल तो स्ट्रेचर नहीं मिलेगा, अगर मिल गया तो लेबॉर्टरी टेस्ट की सहूलत नदारत। जब ही तो सर्कुलर रोड पर इस स्ट्रेचर सर्विस की आनियां जानियां रहती हैं। टेस्ट उन्हें लिखे दे पैन उन्हें यो करना है। अच्छा ते तय भाई वो बाहर करा बस इस वास्ते तो बाहर दे वास्ते आ गया। टेस्ट जेरे वीचन तो वो पैसे नहीं गिनते, ये छोटे मोटे वड्डा मशीन इतना नई ते बई जाते तो पैसे गिन प्राइवेट। डेरा के 166 साल पुराने शहरी आबादी के इकलौते अस्पताल, छोटे हों या बड़े, किराया पर चारपाइयाँ कम बेड मुयस्सर हैं। अलबत्ता जो इस ताम झाम से बेनियाज हों तो सर्द मौसम में उनके लिए मार्बल का ठंडा फर्श हाजिर है। सीटी स्कैन इन्होंने बनाया है, वहाँ पे इमरजेंसी इन्होंने बनाई है तो वो एक नाम की बनी हुई है। उसमें ना कोई मरीज आता है और ना उनकी कोई मुश्किलात हल हो सकती हैं। और जहाँ पे 5 रुपए की पर्ची मिलती थी तो वहाँ पे इन्होंने 200 रुपए सुना दी है। उम्मीद पर दुनिया कायम है। MTI के लिए 80 करोड़ की रकम से मरीजों और इनके लवाहिकीन के दिन फिरे तो सेहत के साथ साथ बोसीदा वाटर कूलर, नाकारा इलेक्ट्रिक बोर्ड्स और सफाई का निजाम भी कदरे बेहतर हो। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नईम अब्बास जाफरी के साथ नुसरत हुसैन, दुनिया न्यूज, डेरा इस्माइल खान। सिंध भर के स्कूलों को सहूलत फराहम करने के लिए बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन इन पर कहीं भी अमल नजर में नहीं आता। और इसकी खुली मिसाल रोहड़ी में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल दरगाह नूरपुर है। छप्पर के नीचे तालीम से आरास्ता होने वाले ये बच्चे किसी रेगिस्तानी या पहाड़ी इलाके के स्कूल के नहीं, बल्कि रोहड़ी के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल दरगाह नूरपुर के हैं। कड़ाके की धूप हो या ठठरा देने वाली सर्दी, ये बच्चे गुज़िश्ता 7 सालों से इस छप्परे के नीचे तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। हम वज़ीर आला सिंध से दरख्वास्त करते हैं कि हमको एक बिल्डिंग चाहिए जिसमें हम तालीम हासिल कर सकें। 2010 में दरगाह के गद्दी नशीन ने इमारत के लिए जमीन दी और महकमा एजुकेशन की जानिब से इमारत की तामीर के लिए इकामात भी जारी हुए, लेकिन वो आर्डर कहाँ गया कुछ इल्म नहीं। आज से 7 साल पहले हमने कोशिश की, रिकॉर्ड मौजूद है, हमारे को बिल्डिंग न दी, बनवा के न दी गई, कागजात मेरे पास मौजूद हैं। इलाके के मुंतखब नुमाइंदों में अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह, MPA सैयद अवैस शाह और रोहड़ी के करता धरता वजीर ट्रांसपोर्ट सैयद नासिर हुसैन शाह हैं, लेकिन फिर भी मुस्तकबिल के मेमार तालीम के बेहतर सहूलियात से महरूम है। सिंध हुकूमत की जानिब से तालीमी मेयार को बेहतर बनाने के लिए बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन छपरे के नीचे पढ़ने वाले मासूम से बच्चे सिंध हुकूमत पर सवालिया निशान है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन अफसली अब्बासी के साथ इसाक खोसो, दरगाह नूरपुर, तालका रोहड़ी, जिला सक्खर। मेरी दुनिया के और भी शहरों में जाएंगे और वहां के मसाइल आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। अब देखते रहिए प्रोग्राम।